अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एक ख़ास टॉपिक के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। कोशिश ये की जाएगी कि आज की वीडियो के अंदर जिस टॉपिक को हम लेकर आ रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में, इसकी हिस्ट्री और इसके अदवार, उन सब का जो है वो ज़िक्र किया जाए और उन अज़कार के बाद आज जो इस मकाम को जो एक अहमियत हासिल है वो क्या है। तो नाज़रीन कराम, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक बहुत ही ज़्यादा कदीम शहर जिसका नाम यरूशलेम था और आज जिसे बैतुल मक़दस के नाम से या अल कुद्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ये शहर कितना पुराना है और इस शहर की क्या हिस्ट्री रही है, क्या तारीख़ रही है और ये शहर क्यों इतना मुक़द्दस और क्यों मुसलमानों के लिए, यहूदियों के लिए और ईसाइयों के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि हैकल सुलेमानी क्या है, मस्जिद अक्सा और ताबूत सकीना का ज़िक्र भी आज की इस वीडियो के अंदर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूमात हासिल हो सके। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अगर इस शहर की हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश की जाए तो ये शहर तकरीबन 4000 साल पुराना शहर तस्वुर किया जाता है। ये शहर अपने 4000 साल की तारीख़ के अंदर 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका था और इस शहर पे तकरीबन 52 हमले हुए और तकरीबन 64 मरतबा ये मुख्तलिफ़ कौमों के कब्ज़े में रहा। ये शहर यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहूदियों को यहाँ अपने उस मसीहा का इंतज़ार है जिसके बारे में वो ये सोचते हैं कि उनका मसीहा आएगा और इसी शहर में आएगा और उसके बाद उनके सुनहरी दौर का आगाज़ होगा। और ईसाइयों के लिए ये शहर इसलिए अहमियत का हामिल है कि ईसाइयों के ख़्याल के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जब दोबारा ज़हूर होगा तो वो इसी शहर के अंदर जो है वो आएंगे। और मुसलमानों के लिए भी ये चीज़ इसलिए अहमियत की हामिल है कि ये उनकी बहुत ज़्यादा मुक़द्दस मकामात की जगह रहा है और आखिर में भी यही वो जगह है जो मुसलमानों के दीन इस्लाम के हक़ होने की गवाही देगी। इस शहर की अगर बात की जाए तो ये 8 लाख आबादी का शहर, इसमें तकरीबन 64% 64% यहूदी आबाद हैं, तकरीबन 32% 32% जो है वो मुसलमान और तकरीबन 2% जो है वो ईसाई मौजूद हैं। और इस शहर के अंदर तकरीबन यहूदियों के 1264 इबादत खाने मौजूद हैं और ईसाइयों के 160 तकरीबन गिरजाघर और मुसलमानों की तकरीबन 73 मसाजिद जो है वो मौजूद हैं। तौरात में तो नहीं, इंजील में तकरीबन 632 मरतबा हैकल सुलेमानी का ज़िक्र आया है, जिसकी मगरिबी दीवार जो कि यहूदियों के लिए इस कुर्राए अर्ज़ की सबसे मुक़द्दस तरीन जगह तस्वुर की जाती है। हैकल सुलेमानी का ज़िक्र कुरान मजीद में बतौर मस्जिद आया है और तकरीबन 17 साल तक मुसलमानों ने इसी मस्जिद की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी ताकि यहूदियों के लिए ये एक पैगाम था अल्लाह ताला की तरफ से। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसी खुदा ने भेजा है जिस खुदा ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। ये शहर पहली मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ, जिनका ज़िक्र कुरान पाक में तकरीबन 16 मरतबा किया गया है। अब इस वाक़े को एक तरतीब से जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पिछले अंबिया का थोड़ा सा जिक्र करके फिर हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुँचेंगे और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम से आगे तक हिस्ट्री को हम लेके चलेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 3000 साल का फ़र्क बयान हुआ है और कहा यह जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक लक़ब से पुकारा जाता है। उनका लक़ब अबुल अंबिया है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी आए हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल में से, उनकी नस्ल में से आए हैं और इसीलिए आज भी हम दुरूद पाक में
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पे दुरूद भेजना अपने ऊपर फ़र्ज़ समझते हैं। कहा यह जाता है कि नमरूद की हलाकत के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ इराक़ से होते हुए इस अर्ज़ मुक़द्दस यानी यरूशलेम की तरफ हिजरत कर गए। अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो बीवियाँ थी, एक हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और एक हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैह। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो औलाद हुई उनमें हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से जो हज़रत इब्राहीम की औलाद चली उनमें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनका ज़िक्र आप सुनते रहते हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का के अंदर एक मुकाम पर छोड़ आए, जिसके बाद वो वहाँ पर उन्होंने कुछ अर्सा ज़िंदगी गुजारी और वहीं से आब ज़मज़म का एक चश्मा जो है वो फूटा और वहाँ पे ही आज मुसलमान जो है वो हज करते हैं, जिसे बैतुल्लाह का नाम दिया जाता है। और कहा यह जाता है कि जिस जगह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा को छोड़ा था वहाँ पर एक कबीला आबाद हुआ जिसका नाम बनु जरहम था और उसी कबीले के अंदर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और वो 12 बेटे बाद में अरब के अंदर मुख्तलिफ़ कबाइल के सरदार बने। कहा यह जाता है कि बैतुल्लाह, जहाँ पे आज बैतुल्लाह मौजूद है, इसकी सबसे पहले बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। उसके बाद ये बुनियाद मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी थी, इसका कोई नामो निशान बाकी नहीं था। उसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसी ज़मीन का इंतखाब किया जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस खाना काबा यानी बैतुल्लाह की बुनियाद रखी थी और उसी जगह पे आज उसके बाद उसी जगह पे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बैतुल्लाह को दोबारा तामीर किया, जहाँ पे आज बैतुल्लाह मौजूद है और मुसलमान उसकी ज़ियारत के लिए उम्रा करने और अपने एक मुक़द्दस फ़रीज़ा सर अंजाम देने जो कि हज का फ़रीज़ा है वहाँ पे जाते हैं। और कहा यह जाता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा की कब्र बैतुल्लाह के करीब ही कहीं पे मौजूद है। अब ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जो हज़रत हाजरा से औलाद थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये उनका ज़िक्र था। और दूसरी तरफ जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा सलामुल्लाह अलैह थी, उनकी औलाद से जो नबी चले यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उसके बाद बाकी बहुत सारे अम्बिया उसी नस्ल से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत सारे दीगर अम्बिया कराम उसी नस्ल से जो है वो चले। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी में जो नाम था वो इसराइल था, इसीलिए उनकी आने वाली नस्ल में जितने भी पैगम्बर या जितनी भी उनकी आने वाली नस्ल थी उसे हम बनी इसराइल के नाम से जानते हैं। और बनी इसराइल से मुराद याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल है और उन्हीं की नस्ल में उसके बाद बहुत सारे पैगम्बर तशरीफ़ लाए दुनिया में। कुरान मजीद में तो नहीं लेकिन तौरात में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा तारीख़ मिलती है कि जिस वक़्त बनी इसराइल में हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके थे और बहुत सारे जो मुखालिफीन थे वो उन पर हमला करते थे और वो इतने ज़ईफ़ हो चुके थे कि वो उनके अंदर दुश्मन का मुकाबला करने की एक सकत बाकी नहीं थी। तो बनी इसराइल के लोगों ने हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमारे लिए एक ऐसा सिपा सालार या एक ऐसा बादशाह मुकर्रर करें जिसके ज़ेर असर हम दुश्मनों से लड़ सकें और अपना एक मकाम महफूज कर सकें। तो हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम, इनका ज़िक्र कुरान पाक में नहीं है, इनका ज़िक्र तौरात की मुख्तलिफ़ रवायात के अंदर मिलता है। तो हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को जो है वो इनका बादशाह मुकर्रर किया।
जब तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह मुकर्रर किया तो यहूदियों ने इस पर एतराज़ करना शुरू किया कि इसके पास तो जो है वो पैसे नहीं है, यानी इससे ज़्यादा फ़ौक़ियत तो हमें मिली है, तो हम में से कोई बादशाह होना चाहिए। तो ये जो तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह एक चुना गया, अल्लाह के हुक्म से चुना गया था, जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक सूरत बकरा के अंदर दूसरे सिपारे में आखिरी 2 सफ़ात के अंदर ज़िक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस वजह की बुनियाद के ऊपर हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह मुकर्रर करवाना चाहा। उसकी वजह 2 वजूहात बयान की हैं कि एक उनका इल्म ज़्यादा था और दूसरा वो जिस्मानी लिहाज से बहुत ज़्यादा मजबूत थे। तो इन 2 वजूहात की बुनियाद के ऊपर हज़रत सुमैया अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तालूत अलैहिस्सलाम को जो है वो उनका बादशाह मुकर्रर करवाया। और उसके बाद तालूत के लश्कर के अंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक कमसिन नौजवान की हैसियत से उसी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। तो उस वक़्त हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम का अल्लाह की तरफ से बादशाह मुकर्रर किए जाने की सबसे बड़ा सबूत ये था कि हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के थ्रू जो बनी इसराइल थे उनको ताबूत सकीना वापस मिल गया। अब यहाँ पे इस वाक़े को थोड़ा सा रोक के मैं ताबूत सकीना का जिक्र करना चाहूँगा कि ताबूत सकीना क्या है। ताबूत सकीना के बारे में एक हिस्ट्री ये मिलती है कि ये सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया था। इसके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखा करते थे और ये चलते चलते मुख्तलिफ़ अम्बिया से चलते बनी इसराइल तक पहुँचा। और जब ये सुमैया अलैहिस्सलाम का दौर चल रहा था तो दुश्मन की तरफ से एक लश्कर था जिसका जो सिपा सालार था वो जालूत था। जालूत ने बहुत ज़्यादा जो है वो बनी इसराइल पे हमले किए और बहुत ज़्यादा इलाका उनका तबाह करके उस वक़्त ये ताबूत सकीना को भी वो साथ ले गया था, क्योंकि उसने देखा कि ये बहुत ज़्यादा एक कोई अहम चीज़ है मुसलमानों के लिए जिसे ये बहुत ज़्यादा संभाल के रखते हैं। तो अब इस सबसे पहले तो ये देखें कि इस ताबूत सकीना के अंदर था क्या। इस ताबूत सकीना के अंदर ये बताया जाता है कि इसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा मौजूद था और वो तख्तियाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे अता की थी वो तख्तियाँ इसके अंदर। और उसके अलावा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को एक तोहफ़ा मनो सलवा का एक तोहफ़ा दिया था, तो वो मनो सलवा भी उसके अंदर उसका भी कुछ हिस्सा उसके अंदर रखा गया। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक अहमियत का हामिल था। तो वो जो उस वक़्त बनी इसराइल के लोग थे ये इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करते थे। तो जालूत उस वक़्त जो है वो इसको उठा के साथ ले गया था। लेकिन उस वक़्त हुआ कुछ इस तरह के जब जालूत उसको ले गया वहाँ पे तो उनके मुआशरे के अंदर एक बीमारी फैली, ताउन की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई और उससे बहुत ज़्यादा हलाकतें शुरू हुई। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने जब अपने इर्द गिर्द के नजूमियों से और किस्मत का हाल जानने वालों से ये चीज़ों का पूछना शुरू किया तो उनको हिस्ट्री ये पता चली कि ये जो तुम ये एक ताबूत उठा के लेके आए हो, यानी ये जो एक लकड़ी का बना हुआ एक ताबूत है, इसकी नहुसत की वजह से जो है ना ये काम सारा का सारा हो रहा है। उन्होंने उस ताबूत को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। वो उस वक्त उस ताबूत को बनी इसराइल को वापस नहीं देना चाहते थे। तो जब दूसरे शहर में शिफ्ट किया तो वहाँ पे भी इस तरह की बीमारियाँ फैलना शुरू हो गई। इस तरह उन्होंने 4 शहरों के अंदर उसको जब तरसील उसकी की तो वो चारों शहर जो है वो उस बीमारी की जद में आ गए। तो उन्होंने क्या किया कि 2 बैलों के ऊपर उस ताबूत को रखा और उसको जो है वो भेज दिया और बाद में वो बैल अल्लाह के हुक्म से जो है वो बैल वहाँ से ताबूत सकीना को लेके हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम तक पहुँचे और हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम के थ्रू इस तरह बनी इसराइल को वो जो उनका खोया हुआ ताबूत सकीना था वो वापस मिला। तो उसके बाद हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की फ़ौज में जो दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक कमसिन नौजवान की हैसियत से मौजूद थे। तो कहा यह जाता है कि जो दुश्मन जालूत था, इसका ज़िक्र कुरान पाक में भी तालूत और जालूत की जंग का ज़िक्र कुरान पाक में भी मिलता है। तो वो एक बहुत भारी भरकम
जालूत की जो वजूद है वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम था और उसने अपने जिस्म के ऊपर, बहुत ज़्यादा बड़ा उसका जिस्म था और उसने जिस्म के ऊपर लोहे की ज़िरा पहनी होती थी और उसकी एक आंख जो है वो खाली होती थी जिससे वो देखता था, बाकी उसका सारा का सारा जिस्म जो है वो अपनी ज़िरा से जो है वो ढका होता था। तो हज़रत जो दाऊद अलैहिस्सलाम है वो उस वक़्त अपने इलाके में बकरियां चराया करते थे। जैसा कि हमें पता है कि तकरीबन तमाम अंबिया का ये एक पेशा रहा है कि उन्होंने बकरियां चराई हैं। तो वो बकरियां चराया करते थे तो उनके पास एक हथियार रखा करते थे जिसे वो फेंक के अपनी बकरियों की हिफाजत करते थे। तो वो कहा यह जाता है कि उनके पास एक हथियार होता था जिसकी एक साइड पे एक दस्ताना बना होता था और उसको दस्ताने के साथ एक रस्सी बंधी होती थी और रस्सी के दूसरी तरफ जो है वो एक पत्थर बांध के वो दस्ताने को जब घुमा के फेंकते थे तो उनका निशाना इतना पक्का था कि वो शेरों के जबड़े तोड़ दिया करते थे। तो जब दुश्मन की तरफ से जालूत आया तो वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस नामख्तूम को मैं देखता हूँ। तो ये नामख्तूम भी जो है ना वो बनी इसराइल जो अपने बनी इसराइल के लोग नहीं थे, गैर बनी इसराइल को नामख्तूम कहते थे। उसकी वजह ये थी कि जो है वो बनी इसराइल के लोग ख़तने करवाया करते थे और जबकि गैर बनी इसराइल ख़तने नहीं करवाते थे, जिसकी वजह से उन्हें जो है वो नामख्तूम कहा जाता था। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र रहता था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस नामख्तूम को देखता हूँ। तो उनके पास वो जो हथियार था वो उन्होंने उसकी तरफ फेंका और वो जो एक आंख, उनका निशाना इतना मजबूत था कि उसकी जो एक आंख खुली थी वहाँ से उसकी आंख में गया और वहाँ से उनके दिमाग में, और वहाँ पे जो है वो जालूत जो है वो गिर गया और वहाँ पे उसकी मौत वाक़या हो गई। और उसके बाद वो जो दुश्मन थे वो बहुत ज़्यादा उनके हौसले पस्त हो गए। और उसके बाद इस वाक़े के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो बनी इसराइल की आंखों का तारा बन गए। और उसके बाद हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का जो निकाह है या अपनी बेटी को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह दी। उसके कुछ अर्सा बाद तक, जब तक हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ज़िंदा थे, वो मुसलमानों के हुक्मरान रहे। और उसके कुछ अरसे बाद जब वो दुनिया से रुखसत हुए तो उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो मुसलमानों के बादशाह बने। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो पहले पैगंबर हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाहत भी अता फरमाई और जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इनको खलीफा के नाम से पुकारा है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 40 साल बनी इसराइल पे हुकूमत की। इन्हें बादशाहत अता होने से हज़ारों साल पहले बनी इसराइल से फ़लस्तीन के अक्सर इलाके छीने जा चुके थे। तो उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक हैकल की तामीर शुरू करवाई जिसके अंदर वो ताबूत सकीना को रख सकें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। तो उसके लिए एक बिल्डिंग, एक हैकल की तामीर शुरू करवाई जिसके अंदर वो उस ताबूत को रख सकें। वो उनके दौर में तो पूरी नहीं हो सकी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बने, जिनके दौर में ये हैकल की तकमील हुई और उसी मुनासबत से इसका नाम हैकल सुलेमानी रखा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मुझे ऐसी हुकूमत अता कर कि जो कि मेरे बाद किसी के नसीब में इस तरह की हुकूमत ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत को बहुत ज़्यादा एक बड़े इलाके और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ मखलूक़ात के ऊपर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। और वो जो हैकल था उसकी तामीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के ज़रिए करवाई। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि मेरे आखिरी अय्याम है तो उन्होंने एक शीशे का कमरा बनाया और वहाँ पे जाके अपने असा के साथ सहारा लेके खड़े हुए। और उनकी इतनी दहशत थी कि जिन्नात ये देख रहे थे कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें देख रहे हैं, तो अपना काम ईमानदारी से करते रहे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो उस वक़्त भी वो उसी तरह जिस पोस्चर में वो खड़े थे वो उसी तरह खड़े रहे, हत्ता कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का उस वक़्त पता चला जब
उनके जो असा था लकड़ी का, उसको दीमक चाट गई और असा जो है वो कमज़ोर हुआ। तो उसके कमज़ोर होने से जब असा नीचे से टूटा तो उसके टूटने से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिरे। उसके बाद पता चला कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक हैकल की तामीर करवा रहे थे, तो पहली मरतबा ये हैकल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में बना, जिसके अंदर जो है वो एक बहुत आलीशान इमारत थी और उसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया। अब ये जो हैकल सुलेमानी है, इस हैकल सुलेमानी में वहाँ पे उस वक़्त के जो मुसलमान यानी बनी इसराइल के लोग थे वो वहाँ आते जाते थे। वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक मुक़द्दस मकाम समझा जाता था और तकरीबन ये 410 साल तक अपनी जगह पर जो है वो मौजूद रहा। उसके बाद बाबल का एक बादशाह बख्त नसर, उसने इस शहर के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद इसराइलियों का कत्ले आम शुरू कर दिया। और जब वो वापस लौटा तो लौटते हुए वो ताबूत सकीना को अपने साथ ले गया। अब इसके बाद पहले जालूत एक मरतबा लेके गया था और अब उसके बाद तालूत अलैहिस्सलाम के थ्रू वापस मिला। और अब ये जो बख्त नसर बाबुल का बादशाह, इसने जब इसराइल पे हमला किया, इसराइलियों को कत्ल करने के बाद वापस जाते हुए ये ताबूत सकीना को अपने साथ ले गया। इस बख्त नसर ने जाने से पहले इस हैकल सुलेमानी को आग लगवा के मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। उसके तकरीबन 70 साल के बाद साइरस आज़म जो कि एक ईसाई हुक्मरान था, उसने बख्त नसर को शिकस्त दी और वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की और वहाँ पे दोबारा यानी हैकल सुलेमानी दोम की तामीर शुरू करवाई। तो यानी पहला हैकल सुलेमानी बख्त नसर ने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया और उसके बाद दूसरे हैकल की तामीर जो है वो एक ईसाई बादशाह साइरस आज़म ने दोबारा तामीर शुरू करवाई। और इस दूसरे यानी हैकल सुलेमानी दोम की तामीर में भी तकरीबन 4 साल लगे और 4 साल की मेहनत के बाद ये हैकल सुलेमानी दोम तामीर करवाया गया। लेकिन अब इस हैकल सुलेमानी के अंदर ताबूत सकीना नहीं था, क्योंकि वो ताबूत सकीना खो चुका था, वो बख्त नसर अपने साथ ले गया था। और उसके बाद आज तक यहूदी उस ताबूत सकीना की तलाश में दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात पर खुदाई करते हैं और उस ताबूत सकीना की तलाश में आज तक लगे हुए हैं। ये जो हैकल सुलेमानी दोम था ये भी ज़्यादा अरसे तक ना रह सका। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते थे और उनकी नाफरमानी बहुत सारे लोग उनकी नाफरमानी करते थे। और नाफरमानी करने के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठाया तो उसके तकरीबन 70 साल के बाद एक रोमन बादशाह टाइटस ने उनके ऊपर हमला किया और ये टाइटस जो है वो अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर अजाब बन के नाजिल हुआ। और इस टाइटस ने भी यही किया कि उस हैकल सुलेमानी दोम को मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद किया, उसको ख़त्म कर दिया। और उसके बाद उसने सारे के सारे यहूदियों को कत्ल करवा दिया। और यहाँ तक कहा जाता है कि कोई यहूदी बाकी नहीं बचा जो इस चीज़ की निशानदही कर सकता कि इस जगह पे हैकल सुलेमानी मौजूद था। दूसरे हैकल की मुकम्मल तबाही के बाद यानी हैकल सुलेमान दोम को जब मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया तो ये वो दौर था जब वहाँ हरकल एक ईसाई हुक्मरान था, उसकी हुकूमत थी। ये वो दौर था जब अरब में नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। कहा यह जाता है कि फरवरी 624 ईस्वी तक बैतुल मक़दस यानी ये जो यरूशलेम था इसमें जब मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई तो उसके बाद इसको बैतुल मक़दस का नाम दिया गया या अल कुदस के नाम से ये जाना गया। 624 ईस्वी तक ये मुसलमानों का किबला रहा, यानी मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज़ अदा करते थे। तकरीबन 17 साल मुसलमानों ने इसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी और बाद अज़ां दौरान नमाज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रुख मोड़ने का हुक्म हुआ। तो उसके बाद से मुसलमान आज तक
बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो जिस मस्जिद के अंदर ये वाक़या हुआ ये मदीना में मौजूद है और इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलातैन के नाम से जाना जाता है कि 2 क़िबलों वाली मस्जिद। उस मस्जिद के अंदर 2 मिंबर मौजूद हैं। एक वो मिंबर जो कि बैतुल मक़दस की तरफ जब मुसलमान मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे वहाँ पे, और दूसरा मिंबर जब मस्जिद में नमाज के दौरान क़िबले का रुख चेंज हुआ तो बाद में जो क़िबला बना और वहाँ पे एक मिंबर तामीर किया गया। बैतुल मक़दस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फ़तह हुआ। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ातिहीन यरूशलेम की हैसियत से उसके अंदर दाखिल हुए तो उस वक़्त ईसाई वहाँ आबाद थे और ईसाइयों ने मुसलमानों के शाम पर फ़तह को देखते हुए ये जो यरूशलेम का इलाका जिसे आज बैतुल मक़दस के नाम से या अल-कुदस के नाम से जाना जाता है ये मुसलमानों के हवाले कर दिया। मुसलमानों ने जंग से फ़तह नहीं किया था, ये इलाका उन्हें ईसाइयों ने वैसे ही उनके हवाले कर दिया था। लेकिन ईसाइयों ने कुछ शराइत हज़रत उमर के सामने रखी थी यहूदियों के बारे में। तो जिन शराइत के बारे में ये कहा जाता है कि उन शराइत के अंदर पहली शर्त ये थी कि यहूदियों को इस शहर के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस जो है वो शर्त को उन्होंने ना तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि ये जिस तरह मुसलमानों के लिए या ईसाइयों के लिए मुक़द्दस जगह है तो यहूदियों के लिए भी ये मुक़द्दस जगह है, तो उन्हें यहाँ पे आने की इजाज़त दी जाएगी। तो उसके बाद दूसरी शर्त के मुताबिक ये फ़ैसला हुआ कि चलें ठीक है कि यहूदी आ तो सकते हैं लेकिन वो यहाँ पे ज़मीन नहीं ख़रीद सकते। इस शर्त को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तस्लीम किया और ये बात तय हुई कि यहूदी यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ पे आके ज़मीन नहीं ख़रीद सकते। अब इस वाक़े को इस वीडियो के थोड़ा सा आगे जाके मैं दोबारा बयान करूँगा। उसके दरमियान में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर की अगर बात की जाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फ़ातिह यरूशलेम की हैसियत से वहाँ दाखिल हुए तो उन्होंने वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने ईसाई आलिमों को बुलाया और उनसे पूछा कि आपका मकाम हयात नौ किस तरफ है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ ले जाया गया। जब वहाँ खड़े ही थे तो नमाज का वक्त हो गया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया कि आप यहीं पे नमाज़ अदा कर लें। तो जिस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर आज मैं इस जगह पर खड़े होकर नमाज अदा करूँगा तो मुसलमान ईसाइयों के गिरजाघरों पर कब्ज़ा कर लेंगे और उन्हीं की बुनियादों के ऊपर मसाजिद तामीर करेंगे और उसकी दलील ये देंगे कि ख़लीफ़ा ने ख़ुद यहाँ पर नमाज अदा की थी, तो इस वजह से यहाँ पर कोई मस्जिद तामीर नहीं होगी। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँचे जहाँ पे हैकल सुलेमानी हुआ करता था। तो वहाँ पे ईसाई कूड़ा फेंका करते थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों हाथों से वहाँ से कूड़े को उठाया और वहाँ से कूड़े को उठाकर उस हैकल की दीवारों से बाहर फेंकना शुरू किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माहिरीन इसराइलियात में से कुछ माहिरीन को बुलाया और उनके सामने कुरान पाक की 17वीं और 18वीं सूरत की तिलावत फरमाई, जिसके अंदर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हैकल सुलेमानी का ज़िक्र था। और उसके बाद उनसे कहा कि आप किसी ऐसी जगह का तयन करके दें जहाँ पे मुसलमान नमाज अदा कर सकें। तो उन्होंने शुमाल की जानिब एक पहाड़ की तरफ इशारा किया, जिसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस दलील के साथ रद्द कर दिया, इस बात को रद्द किया कि अगर मुसलमानों ने यहाँ पर नमाज अदा कर ली तो मक्का के साथ साथ उनका रुख यहूदियों के मुक़द्दस मकामात की तरफ भी हो जाएगा। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह की शाही बालकनी का इंतखाब करते हुए वहाँ पर लकड़ी से एक छोटी सी इमारत तामीर करवाई ताकि मुसलमानों का रुख सिर्फ़ और सिर्फ खाना काबा की तरफ हो। और वो जो एक लकड़ी से इमारत तामीर करवाई गई उस इमारत को आज मस्जिद अक्सा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर खड़े होकर मुसलमानों ने नमाज अदा करनी थी तो नमाज से पहले अज़ान देने के लिए हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि आप अज़ान दें, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अज़ान देना छोड़ चुके थे। ये वाक़यात तो हम अपनी बच्चों की किताबों में या छोटी उम्र में ही सीखते हैं, पढ़ चुके हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 मरतबा अज़ान कही। उसमें एक मरतबा हज़रत इमाम
हसन और हुसैन के कहने पर और दूसरी मरतबा यरूशलेम के अंदर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर। तो वो जो यहाँ पर अज़ान कही वो मस्जिद अक्सा की तामीर के बाद जब मुसलमानों ने नमाज़ अदा करनी थी तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कहने पर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ पे अज़ान दी। और उसके बाद इस जगह पर जब मुसलमानों की एक अजीम रियासत कायम हुई तो उसके बाद इस यरूशलेम के इलाके को बैतुल मक़दस या अल कुदस के नाम से जो है वो जाना जाता है और आज तक इसका नाम जो है वो बैतुल मक़दस है। और फिर 72 हिजरी यानी 72 हिजरी में खलीफ़ा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने उस जगह जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब उन्होंने मेराज की और मेराज पे जाने के लिए जिस जगह पे वो बुराक पर सवार हुए थे उस जगह पर एक हश्त पहलू एक इमारत तामीर करवाई जिसे डोम ऑफ रॉक या कुब्बतुस सुगरा कहा जाता है। इस इमारत की तामीर को तकरीबन 4 साल लगे। ये इमारत और गुंबद जिस जगह पर तामीर किए गए उसके बारे में कहा यह जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी जगह पर आकर रुकी थी तूफ़ान नूह के बाद। और उसके बाद कई रिवायात के अंदर ये मिलता है कि क़यामत के दिन हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम इसी मकाम पर खड़े होकर सूर फूंकेंगे। और इसी जगह के बारे में कुछ और रवायात हमें इस तरह की मिलती हैं कि पहले ज़माने में जब कुर्बानियाँ होती थी तो लोग अपनी कुर्बानी का गोश्त लाकर मुख्तलिफ़ मकामात पर रखते थे। तो वो जिस जगह पर लाकर रखते थे वो भी इसी जगह के बारे में कहा जाता है कि लोग अपनी कुर्बानियाँ लाकर इस जगह पर रखा करते थे। इसके बारे में कुछ एक बात मैं आपसे वाज़े करना चाहूँ कि पहले ज़माने में आज तो अगर हम देखें तो हमें कुर्बानी का गोश्त खाने की इजाज़त है। तो पहले ज़माने में ये तसव्वुर किया जाता था कि अगर किसी ने अल्लाह की राह में कुर्बानी की है तो वो गोश्त ला के एक जगह पे रख देगा, आसमान से एक आग आके अगर उसे जला देगी तो ये उसकी कबूलियत की निशानी समझी जाती थी। तो कहा यह जाता है कि यहूदी कुर्बानी करने के बाद अपना गोश्त जिस मकाम पर ला कर रखते थे ये भी वही मकाम है जिसे कुब्बतुस सुगरा का नाम दिया जाता है। ये जो मस्जिद अक्सा है कि यहाँ पे मौरखीन जो है वो उस मस्जिद के लिए मस्जिद अक्सा का नाम इस्तेमाल नहीं करते या मस्जिद अक्सा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो सारा का सारा एरिया जिस जगह पे हैकल सुलेमानी तामीर था तो वहाँ पे ये सारे के सारे एरिए को मस्जिद अक्सा का ही नाम दिया जाता है। जबकि मस्जिद अक्सा उसके अंदर है और वो सारा का सारा एरिया जो है वो बाहर के एरिए को भी अब मस्जिद अक्सा का ही नाम मौरखीन देते हैं। इसी के अंदर एक ऐसी दीवार मौजूद है जहाँ पे यहूदी आज भी वहाँ पे खड़े होकर आहुजारी करते हैं और उनका मानना है कि हमारी गुमशुदा जो अज़मत है वो उसकी आखिरी निशानी ये एक दीवार है जिसे वेलिंग वॉल या फिर दीवारे गिरिया का नाम दिया जाता है। वहाँ पे खड़े होकर वो गिड़गिड़ाते हैं और दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी अज़मत को मांगते हैं और उनका ईमान है कि एक टाइम आएगा कि हमारा एक मसीहा हमें यहीं से मिलेगा जो कि दोबारा हमारे सुनहरी दौर का आगाज़ करेगा और फिर दोबारा हम पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा वीडियो के पीछे कुछ चीज़ें हमने छोड़ी थी कि जब ईसाइयों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले ये इसराइल को किया, यरूशलेम को किया, तो उस वक़्त यहाँ से हमने वीडियो के कुछ थोड़ा सा पहले एक बात छोड़ी थी जिसे मैं दोबारा आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि जब शाम की फ़तह को देखते हुए ईसाइयों ने वो इलाका यरूशलेम का इलाका मुसलमानों के हवाले किया तो उस वक़्त जो शराइत सामने रखी गई तो उन शराइत में ये था कि यहूदी यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ जगह नहीं ख़रीद सकते। लेकिन अब आज से कुछ अर्सा पहले 1917 के अंदर एक बालफोर डिक्लेरेशन के नाम से एक करारदाद मंजूर हुई जिस करारदाद के तहत ये बात तय की गई कि यहूदियों के बारे में जो पहले ये बात थी कि वो वहाँ पे जगह नहीं ख़रीद सकते, अब यहूदी वहाँ आकर अपनी जगह भी ख़रीद सकते हैं। तो 1917 से लेकर वहाँ पर यहूदी आना शुरू हुए और आने के बाद उन्होंने जगह ख़रीदना शुरू की। ख़रीदते ख़रीदते तकरीबन उन्हें 31 साल लगे और 1948 के अंदर वहाँ पे उन्होंने अपनी दोबारा एक रियासत कायम की जिसे हम लोग इसराइल के नाम से जानते हैं। ये सारी तारीख़ थी जो कि आपके सामने बयान की गई
उम्मीद है कि आपको इसमें से बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली होंगी और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों की मालूमात में भी इजाफ़ा हो सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।